Bin Ahsan Builders and Developers, Taxirat, Lenovo and DEA group of companies presents all out जीतेगा पाकिस्तान HBL PSL सीजन 8 की ट्रांसमिशन में एक मरतबा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। ये ट्रांसमिशन आप लोगों के दम से चल रही है, हम सब मिलके क्रिकेट के साथ साथ और भी कई सारे इश्यूज होते हैं जिनको हम डिस्कस करने की कोशिश करते हैं और मकसद एक ही होता है कि एक अच्छी नशरियात आप तक जाए और इस नशरियात का आप भी हिस्सा बने। और आपको पता ही है कि जो नंबर आपकी स्क्रीन पर बार बार आ रहा होता है, आप आके बताएं कि आज लाहौर कलंदर्स का हुआ क्या है। अभी तक तो हमारी समझ में नहीं आ रहा कि धमाल, ऐसा धमाल के मुल्तान सुल्तान्स के मज़े हो गए, वो फाइनल में पहुंच गए। इतने बड़े मार्जिन से आपको शिकस्त का सामना करना पड़ा। पिछला मैच आप इतने ही मार्जिन से हार कर आ रहे थे, देन आप दूसरे मैच में भी तकरीबन उसी मार्जिन से हार गए, तो फिर अब आपके पास ज़्यादा चांस नहीं रह गया। अब एक ही मैच बाकी है, फॉर्मेडेबल बॉलिंग लाइनअप आपकी करार दी जाती है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। मैं ज़रा रबिया उमर हसन साहिबा से बात करके आता हूँ, आज हमारी मेहमान है। रबिया, मैं दो तीन चीज़ों पे बात करूँगा आपसे। आप अगर हम इकॉनमी के हवाले से, आप बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही हैं, आप इंटरनेशनली कंपनीज को मर्ज करने में बड़ा रोल प्ले करती हैं। हाँ, तो ये तमाम की तमाम रिप्रेजेंटेशन आपके पास है। इस वक्त हमारी इकॉनमी जिस जगह पर दिखाई दे रही है और बहुत मुश्किलात से दो चार है, एक तो ये चीज़, और दूसरी कि जिस तरह अब टेक्नोलॉजी का दौर है, हर जगह पे हम टेक्नोलॉजी की बात कर रहे होते हैं, जो आपका सब्जेक्ट भी है, तो अब मुख्तलिफ टैग होते हैं, तो क्रिकेट टैग किस तरीके से हम कर सकते हैं? बहुत अच्छा सवाल है नसीम। आई थिंक फ्यूचर इज़ अबाउट ई कॉमर्स, ब्लॉकचेन, मेटा, पूरी दुनिया में यही सब बातें हो रही हैं। व्हाई कांट वी रिलेट आवर क्रिकेट विद टेक? How can we make cricket tech savvy? We can bring more like technology, like companies from abroad, and they can come as our sponsors for our cricket. And इस पे कुछ काम करने की ज़रूरत है, cricket के साथ tech को attach करने की। इस पे we can think loud and we can। देखिए, टेक्नोलॉजी तो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है। अगर हम देखते हैं तो DRS टेक्नोलॉजी है, अल्ट्रा एज टेक्नोलॉजी है, बहुत सारी टेक्नोलॉजी, लेकिन हम इन तमाम टेक्नोलॉजी के जो एक्सपर्ट हैं वो बाहर से बुलवाते हैं। इसकी जितनी मशीनरीज है वो हमें बाहर से लानी पड़ती हैं। तो ये क्रिकेट टैग कितनी आसानी से हम तमाम चीज़ें खुद कर सकते हैं? नसीम, हमारे मुल्क में बहुत अपॉर्चुनिटी है इस वक्त। यहाँ पे बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस ऑपरेट कर रही हैं, लाइक S&P ग्लोबल आपके सामने, जो कि एक US बेस्ड कंपनी है, लेकिन सारे एम्प्लॉइज़ यहाँ पे हायर हुए हैं और सब यहाँ से काम कर रहे हैं। बहुत सी ऐसी कंपनीज हैं जो हेल्थ केयर पे काम कर रही हैं, काम बाहर के लिए कर रही हैं, एम्प्लॉई यहाँ बैठा हुआ है। तो हमारे लोग ट्रेन होके पूरी दुनिया में जाते हैं, आपको पता है, मिडल ईस्ट, हर जगह, बिकॉज यहाँ से अच्छी रिसोर्सेज मिलती हैं, क्वालिटी रिसोर्सेज मिलती हैं। हमारे ग्रेजुएट्स माशाल्लाह कहाँ दुनिया में जा रहे हैं और अपना नाम पैदा कर रहे हैं। बिल्कुल सही है। आई थिंक अ लॉट हैज़ टू बी डन ऑन किस तरह से हम एक ऐसे क्या करा जाए। जैसे मैंने आपको एक पॉइंट बताया जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस वक्त जो है जेंडर इक्वालिटी पे बहुत काम करने की ज़रूरत है। फाइनेंशियल इंक्लूजन फॉर वुमेन पे बात हो रही है, बिल्कुल इस पे, लेकिन अभी इतना कुछ हुआ नहीं है। हमारा हम कितना पीछे हैं इस शोबे में? GDP में प्रेजेंस ऑलमोस्ट है ही नहीं कोई खास। तो बहुत काम करने की ज़रूरत है फाइनेंशियल इंक्लूजन की तरफ, और वुमेन फाइनेंशियल इंक्लूजन की तरफ स्पेशली, और जेंडर इक्वालिटी की तरफ। इस पे बहुत बात हो रही है। डील करती हैं। अगर पाकिस्तान की विमेंस अपनी इकॉनमी में कितना रोल प्ले कर रही हैं और इंटरनेशनली कितना रोल प्ले कर रही हैं? नसीम, अगर हमारा इस वक्त जो लीडरशिप का गैप है, लीडरशिप रोल्स पे वुमेन का, वो 4% है, जबकि बाहर अगर आप देखें डेवलप्ड नेशंस में वो 40-45% तक जा रहे हैं। सो आई थिंक वी नीड टू ब्रिंग मोर लाइक वुमेन लीडर्स and like especially on like board roles. जैसे आपका क्रिकेट का बोर्ड है, इसमें भी I would suggest more women should come forward and participate. क्रिकेट हालांकि इतना women encourage नहीं होती हैं, लेकिन I think they have to be encouraged. It's a sport जिसकी वजह से पाकिस्तान का नाम है पूरी दुनिया में। इसमें हर एक को पार्टिसिपेट करने की ज़रूरत है, whether it's men, women or any other gender. बिकॉज हमारा मुल्क इससे, हमारी इकोनॉमी ग्रो करेगी, हमारी लाइक इकोनॉमी है कहाँ पे वैसे, थोड़ा ये भी बता दें। आई थिंक वी कैन डू वंडर्स इफ यू वांट टू। हमारे साथ प्रॉब्लम क्या है कि हम इस वक्त हमें एज अ टीम मिलके साथ चलने की ज़रूरत है। बहुत कुछ कर सकते हैं और हम अपने आप को बिल्कुल अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। वी हैव डन वंडर्स बिफोर, वी कैन डू वंडर्स नाउ एंड इन द फ्यूचर।
तो थोड़ा सा टेक्नोलॉजी की तरफ दोबारा आते हैं कि टेक्नोलॉजी पे ऐसा क्या किया जाए कि क्रिकेट को टेक्नोलॉजी से रिलेट किया जाए, कैसे? और इस पे ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो ग्लोबली जो हैं, जो कंपनीज इतनी बड़ी बड़ी बाहर ऑपरेट कर रही हैं, उनको पाकिस्तान लाया जाए, उनको एज अ ब्रांड लाइक एम्बेसडर बनाया जाए हमारे क्रिकेट के लिए। आई थिंक बहुत कुछ हो सकता है। आई एम जस्ट थिंकिंग लाउड कि और क्या मैं आपसे कहूँ। नादरा, ये मैं आपसे ज़रा थोड़ी सी, एक तो आप विमेंस के हवाले से सवाल किया तो इसका मैं आपसे भी जवाब चाहूँगा। कितना स्ट्रगल करना पड़ जाता है, और आमतौर पे हमने एक चीज़ देखी है कि मर्दों का माशरा हमारा करार दिया जाता है। इस माशरे में मैंने बहुत सारे लोगों से सुना कि शायद हमारी ख़वातीन को मर्द इतना नुकसान नहीं पहुँचाते जितनी ख़वातीन आगे नहीं बढ़ने देती हैं। सॉरी टू से रबिया, ऐसी फीलिंग मैंने सुना है लोगों से। आदमी जितना मुखालिफ नहीं होते, उससे ज़्यादा ख़वातीन ही ख़वातीन को आगे नहीं बढ़ने देती जो प्रोफेशन में होती हैं। मेरे साथ तो ख़वातीन रही बहुत कम है, मेरा बहुत कम वास्ता रहा है ख़वातीन से, क्योंकि मेरी फील्ड शुरू से ही मतलब मर्दों की रही है। इसमें सारे ही आदमी थे, आपको खुद भी पता, उस वक्त ख़वातीन भी नहीं थी। तो मैंने तो फेस मर्दों को किया है, तो उनमें तुम्हें यही मुश्किल लगे? हाँ, शुरू में तो ऑफ कोर्स जगह बनाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था कि मतलब एक तो ख़वातीन नहीं थी स्पोर्ट्स में, और फील्ड के अंदर कोई खातून नहीं होती थी। देखिए, एक टीवी पे एंकरिंग करना टोटली डिफरेंट होता है, एक फील्ड के अंदर खड़े होना ऑन टोज, और आपको पता है किस तरह की स्पोर्ट्स फील्ड जो है वो बीट कहलाती है। हमारे यहाँ जर्नलिज्म में डिफरेंट बीट्स होती हैं, स्पोर्ट्स की बीट सबसे टफेस्ट बीट कहलाती है, जिसमें आपको ऑन टोज होना पड़ता है, टाइम, और फिर फील्ड में जाना होता है, फिर हर तरह से आपको मुकाबला करना होता है, आपके इर्द गिर्द के लोगों का भी, प्लेयर्स को भी देखना है, फिर आपको उसकी टेक्निकलिटीज़ का भी पता होना चाहिए, आपको रूल्स भी पता होना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसमें आपको किसी मुआवनत की भी ज़रूरत पड़ती है। लेकिन ऐसे में आप अगर आती हैं और बिल्कुल तनहा हैं, तो फिर आपको सपोर्ट करना बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि उनको यूँ लगता है, हर एक कोई, अभी हम प्लेयर्स की बातें कर रहे थे, हमारी फील्ड में भी यही है कि लोग घबरा जाते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि ये आगे निकल जाए, ये जगह ले ले। तो ये एक नेचुरल फिनोमेना है, मेरे ख्याल से सभी के अंदर होता है, लेकिन घबराना नहीं चाहिए, मुकाबला करना चाहिए। और ख़वातीन की जो बात आपने की, वो एक घरेलू माहौल में तो चल सकती है, प्रोफेशनली मैंने नहीं देखा ऐसा कि ख़वातीन लेग पुलिंग करती हैं, या तो मर्द इतनी सारी करते हैं, दूसरे से जा जाके बॉसेस को बता देते हैं। अच्छा सुनो, क्रिकेट टैग की बात की अभी रबिया ने, जैसे हम चाहे हॉकाई लेकर आ रहे हो, चाहे DRS लेके आ रहे हो, कई जगहों पर तो हॉकाई नहीं होता हमारे पास, वो महंगा ज़्यादा है। कई सीरीज़ में DRS नहीं ला पाते हैं, अगर जिम्बाब्वे की सीरीज़ होती है कि वो बहुत महंगी होती है। जैसे भी रबिया ने बात की कि हमारे पास ऐसे लोग, ऐसे एक्सपर्टीज़ मौजूद हैं, तो हम क्यों खुद तैयार नहीं करते, हम बाहर से ही क्यों लाने पे अब तक काम कर रहे हैं, क्योंकि ये तो एक्सपर्टीज हमें बना लेनी चाहिए अब तक। लेकिन आप ये देखिए ना, हमारे यहाँ तो हम कर सकते हैं, बहुत टैलेंटेड हैं, लेकिन अभी जो अफगानिस्तान की सीरीज हो रही है, आप वहाँ देखें वो क्यों डिले हो गई थी, इसलिए कि वहाँ हॉकाई जो DRS वगैरह सबका बताता है, हॉकाई जो बताता है, जो सिस्टम है, वो कंपनी जो है वो बिजी थी, उनकी कमिटमेंट थी, तो इसीलिए वो सीरीज पहले करनी पड़ी। हाँ, और सीरीज, और ये वो सीरीज जो है वो फिर आगे चली गई। कुछ कंपनीज की मोनोपोली है इसमें। अब एक बात है, जैसे अब एक मुल्क की मोनोपोली आप कह सकते हैं, जो खास तौर पे हर मतलब जितने टेक्निकल चीज़ें हैं वही हैंडल कर रहे होते हैं, चाहे पाकिस्तान के अंदर हो। लेकिन अभी जो हमारा एक सॉफ्टवेयर बनाया है, जिसमें आप देखिए PSL में भी सॉफ्टवेयर यूज़ हो रहा है, एक पाकिस्तानी है, मैं खास नाम ले सकती हूँ बंदे का? जी प्लीज प्लीज। मिसबाउद्दीन कादरी, इनका सॉफ्टवेयर हाउस है। इन्होंने जो सॉफ्टवेयर बनाया, जो KTPL में भी इस्तेमाल हुआ था, जो ड्राफ्टिंग में हमने इस्तेमाल किया, और मिसबाउद्दीन कादरी बहुत टैलेंटेड हैं, और उन्होंने ही अभी PCB को भी दिया, जो PSL में भी इस्तेमाल हो। तो टैलेंट तो हमारे यहाँ बहुत है, लेकिन आपको सर्च करना होगा, उसको कशीद करना होगा कि कहाँ पर टैलेंटेड लोग हैं। सिर्फ ये थोड़ी कि आप बाहर से लेकर आ जाएं, अपने मुल्क में भी तो देखें इर्द गिर्द। बिल्कुल, ये क्रिकेट पे भी मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगी कि इस वक्त जो स्टार्टअप्स पे बहुत बात हो रही है, क्रिकेट पे भी स्टार्टअप्स शुरू होने चाहिए। स्टार्टअप्स थोड़ा डिफाइन कीजिएगा। स्टार्टअप का मतलब कोई स्मॉल कंपनी जो स्टार्ट इनिशिएटिव ले रही है किसी न किसी चीज़ पे, कोई किसी चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग में आ सकता है, कोई किसी भी चीज़ से रिलेटेड जो कि क्रिकेट के साथ एसोसिएटेड हो। तो मोर स्टार्टअप्स हैव टू बी एनकरेज्ड। इस पे बहुत काम हो रहा है और हो सकता है। और आई गेस आई थिंक इसमें बहुत यूथ आना चाहेगा। बहुत सा यूथ है जो अपने स्टार्टअप्स खोलना चाहता है, जो आगे लाइक जॉब्स में इंटरेस्टेड नहीं है, लेकिन अपनी लाइक वो शुरू करना चाहते हैं स्मॉल बिजनेसेस,
उनको इनकरेज किया जाए कि क्रिकेट से रिलेटेड ऐसी कौन सी बिजनेस है जिस पे वो एक अपना स्टार्टअप खड़ा कर सकते हैं, उसमें और अपने साथ लोगों को ऐड करें और क्रिकेटर्स की टीम्स बनाएं, यंग यूथ की टीम्स बना के चलें ताकि नंबर ऑफ क्रिकेटर्स शुड इंक्रीज। बिल्कुल सही बात यूथ है, ज्यादा इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए, बिल्कुल सही बात है। देखिए जी, अभी इन्होंने कहा था कि नेगेटिव मिलेगा कि पहले हमारी जो ये जितने भी हमारे हॉक का जितनी हमारी मशीनरी टैक्स है ये हमें खुद सीखनी चाहिए, हमें खुद बनानी चाहिए। फिर इन्होंने ये जिक्र किया कि हमें बाहर से एम्बेसडर्स बुलाने चाहिए और बाहर की कंपनीज को हमने वो करनी चाहिए। तो ये चीज़ मुझे समझ नहीं आई। पहले ही हम लोग कह रहे हैं कि हमें अपनी कंट्री में उनको बुला के सीखें, उनका मकसद ये है कि अगर प्रैक्टिसेस हैं हाँ, उनको ऑब्जर्व करें, बाकायदा उनसे लर्न करें। देखिए ना, बायो मैकेनिक मशीन, हमें अगर अपने किसी बॉलर की जांच पड़ताल के लिए जाना पड़ता था तो 2-3 मरकज थे, या तो ऑस्ट्रेलिया जाओ पर्थ में जाके होता था, या इंडिया चले जाओ बेंगलोर में जाके वो करते थे, या आप इंग्लैंड में जाके आप करते थे, बाकी और कोई जगह नहीं थी। तो हमारे पास ये सिस्टम आज से नहीं था। हमारे पास बायो मैकेनिक सिस्टम कोई मुझे याद पड़ रहा है 10 साल से था, लेकिन उसको कोई ऑपरेट करने वाला नहीं था। और क्योंकि ऑपरेटर आएगा इस वजह से वो सामान जो है उसको जंग लग रहा था, लग गया 10-15 साल बंद हो गया, और जिसको करोड़ों रुपए का सामान। कहने का मकसद है कि जो अभी बात की है वो बहुत अच्छी, कि आप बुला के सिखाएं अपने लोगों को, उनसे सीखें, अपनी नॉलेज में इजाफा करें, अपनी स्टडी में इजाफा करें। देखिए ना, बायो मैकेनिक सिस्टम, हम हफीज का बॉलिंग एक्शन चेक कराना है तो बाहर भिजवा रहे हैं, सईद अजमल का बॉलिंग एक्शन चेक कराना है तो बाहर भिजवा रहे हैं, वो सारी सहूलत हमारे पास मौजूद है। देखिए बात है कि बिल्कुल राबी ने जैसे बात की बिल्कुल सही बात है। जब आप कोचेस बाहर के बुलाते हैं, यहाँ पर ट्रेनर सब बाहर के बुला रहे हैं, तो व्हाई नॉट पाकिस्तानी अपने लड़कों को क्यों नहीं अपग्रेड करते या उनको ट्रेनिंग दें? भैया बाहर से किसी को बुलाएंगे तो एक्सपेंस भी तो पड़ेगा। बात ये नहीं है अभी तो लेकिन सिखाने के लिए, सीखने के बाद ताकि हमें आ जाएगा। बात मुझे आपकी अच्छी लगी जी, मैं थोड़ी बात कंप्लीट कर लूँ तो मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि दोनों बैंकर हैं, आपका आपस का मामला, हम लोग एक ही साथ ही बैंक में हम लोगों ने दोनों ही साथ काम जी जी जी, और इत्तेफाक से मेरी पोती का नाम भी राबिया ही है, तो उनसे जी। तो बात ये नहीं है कि बात ये सही कर रही है, बट द बिग प्रॉब्लम इज दिस कि यहाँ पर राइट मैन फॉर द राइट जॉब, जहाँ पे जो फिकदान पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में है, और ये जो टेक्नोलॉजी की जो बात हो रही है बिल्कुल अपग्रेड होना चाहिए। ये हुकाई सिस्टम प्लस DRS सिस्टम, ये जो भी कुछ है, बायो मैकेनिक, वही आपकी बात के इतने एक्सपेंस देने के बाद हम लोग बाहर जाते हैं और वहाँ से रिजल्ट आता है, तो व्हाई नॉट इन पाकिस्तान? बात यह कि उन एक्सपर्टीज़ को और उस टेक्नोलॉजी को भी पाकिस्तान के अंदर आप जो है ना उनको ऑपरेटिव करें, उन लड़कों को ट्रेन करें। और लिहाजा मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में ऐसे ऐसे टैलेंटेड लोग हैं कि वो मैं समझता हूँ कि दुनिया के हर लोगों को बीट कर सकते हैं। और एज फार एज अपने क्रिकेट की और ये सब PSL की बात की, जैसे लाहौर आज कलंदर हार गया है, तो इसका मकसद ये नहीं कि वो टूर्नामेंट से बाहर हो गए। देखिए ये क्रिकेट यू नेवर नो, हो सकता है वो अपना अगला मैच भी जीते, हो सकता है इसके बाद फाइनल भी जीत सकते हैं। इट्स अ पार्ट ऑफ द गेम, बट यू नेवर नो। लाहौर कलंदर बहुत अच्छी टीम है, मगर मेरी फेवरेट शुरू से मैं आपके कर मुल्तान सुल्तान है। बट ये सिर्फ जो फ़र्क नज़र आया आज जो पिच का बिहेवियर था वो डिफरेंट था, क्योंकि जो पिचेस हम खेल के वो पटाखा पिचे थे। लेकिन आप प्रोफेशनल हैं, आपको हर पिच के खुद को एडजस्ट करना होता है, यही फ़र्क है ना, यही फ़र्क हो गया ना कि देखिए PSL के अंदर ये T20 क्रिकेट में उन लड़कों को ज़्यादा, क्योंकि यहाँ की रिक्वायरमेंट है कि आपने मारना ही मारना है, तो मगर ये पिच ऐसी नहीं थी। यहाँ पे मैंने आपको पहले शो के पहले घंटे में बात की थी, यहाँ पे प्लेयर का काम था, क्योंकि मैरिट पे खेलना वो सिर्फ प्लेयर ही खेल सकता है, स्लॉग नहीं कर सकते आप। स्लॉग उस वक्त कर सकते हैं कि जब आपको पटाखा पिच मिली है, फिर आप चाहे जहाँ मारें। यहाँ पे बॉलर को समझना और पिच देख के खेलना बहुत जरूरी है। है बिल्कुल रज़ाक भाई, मुझे थोड़ा सा ये बताइएगा कि इस पिच पे हमने देखा कॉड्रेल जो गेंद अंदर ला रहे थे, अब्दुल्ला शफीक को उन्होंने आउट किया था, कमाल की विकेट थी वो। अब्दुल्ला शफीक का मैच था, हालांकि 160 रन का, तो जिस तरह लेके चलते तो ये मैच ख़त्म कर देते, जिस तरह का उनका पोटेंशियल है, लेकिन वो उस जगह पे आउट किया उन्होंने। ये जो पिच आज के मैच में थी, एक तो यहाँ पे ये भी पता चल जाएगा कि साइम अयूब, हारिस ये कैसा खेलते हैं इस पिच के ऊपर, क्योंकि अभी तक तो वो हर पिच के ऊपर अच्छा खेलें, कराची में भी, लाहौर में भी मैच खेलें तो उन्होंने रन स्कोर किए। ये भी पता चल जाएगा थोड़ा सा कि शारजा में किस तरह की पिच होती है, अगर थोड़ा बहुत हिलती भी आ गई तो उन्हें पता होगा कि हमने किस तरह खुद को एडजस्ट करना है। लेकिन क्या T20 में इस तरह की पिच और आखिरी के 3 मैच रह गए होनी चाहिए? मैं ये समझता हूँ कि विकेट हमेशा, अगर खासकर शॉर्ट फॉर्मेट की जो क्रिकेट है उसमें विकेट सपोर्टिंग होनी चाहिए, ना इतनी बहुत ज़्यादा बैट्समैन के लिए हो
ना बहुत ज़्यादा बॉलर्स के लिए। जैसे पिंडी में विकेट थी, अच्छा पिंडी में विकेट थी, 260 270 रन बन रहे थे, लेकिन कभी किसी बॉलर को मैंने देखा नहीं कि उसने ये चीज़ ऑब्जर्व की हो कि यार इस विकेट पे बॉल कैसे करनी है। या तो वो शॉर्ट पिच करते थे या शॉर्ट ऑफ लेंथ करते थे, जिस पे उनको शॉट लगते थे, कट हो पुल सारे शॉट्स लगते थे। ऐसी जब विकेट होती है ना, ये मैं आपके शो में पहली दफ़ा बात कर रहा हूँ, अभी तक मेरे ख्याल है किसी भी शो में ये बात नहीं हुई होगी। मैं इस विकेट के बेस के मुतालिक कि सब ये कहते थे 270 280 इस पे कर ले हो जाएगा, लेकिन जब ऐसी विकेट होती है तो विकेट का यूज़ कम किया जाता है। बॉलर को चाहिए कि वो एयर ज़्यादा दें बॉलर को। अब आपने देखा होगा कि जमान खान बड़ा इफेक्टिव हुआ इस पर, इसी तरह राशिद खान वो भी एयर ज़्यादा दे रहा था और प्लस थोड़ी सी पुश कर रहा था, तो वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हुए। लेकिन अब जिस तरीके से आपने बात की है कि शायम अयूब और ये अब ये इन मैचेस में देखेंगे कि ये लो बाउंस की विकेट पे ये किस तरीके से खेलते हैं। और जहाँ तक शारजा की बात है तो वहाँ जाके हमने खेला भी है और देखा भी है, ऑब्जर्व भी किया है शारजा दुबई में। तो उन विकेट्स के वहाँ दो तरीके की विकेट्स होती हैं। नंबर 1 ये है कि या तो वो जब बहुत ज़्यादा हैवी रोल कर देते हैं तो फिर बिल्कुल ऐसी जिस तरह पिंडी में विकेट थी इस तरीके से विकेट बन जाएगी, तो फिर तो आपको चौके छक्के देखने को मिलेंगे। लेकिन अगर उन्होंने लाइट रोल लिया और थोड़ी सी अगर उसमें नमी रही तो फिर अफगानिस्तान हमारे लिए बहुत मुश्किलात पैदा करेगा, स्पेशली उनके मुजीबुल्लाह राशिद खान जो स्पिनर है, तो वो हमारे लिए बहुत मुश्किलात होगा। और ये जो हमारी नई टीम, एक तरीके से मैं उसको नई टीम कहूँगा इसलिए कि बोर्ड ने 4-5 चेंज एकदम कर दिए हैं। चेंजेस हमेशा ग्रेजुअली होती है, नहीं लेकिन ग्रेजुअली तो होती है, लेकिन ये एक वन ऑफ सीरीज अचानक आई थी जब ऑस्ट्रेलिया ने मना किया कि अफगानिस्तान में ख़वातीन को यूनिवर्सिटी जाने से रोका जा रहा है, पढ़ने से रोका जा रहा है, तो उन्होंने ऑस्ट्रेलिया ने कहा कि हम एहतजाजन नहीं खेलेंगे, तो पाकिस्तान ने जाके खेली थी। ये सीरीज़ तो एफटीपी में भी नहीं थी, आपके किसी फ्यूचर टूर प्रोग्राम का भी हिस्सा नहीं थी। फिर बहुत सारे लोग बात कर रहे थे कि चेंज करें। मेरे अपनी जाती राय में आपने नवाज को, अगर आप अम्माद को ले आए थे, नवाज की जगह पे आप अबरार को भी चेक कर सकते थे, मिलिट्री स्पिनर को, वो ज्यादा इफेक्टिव। अबरार और उसामा को तो इस टीम में होना चाहिए था, जो कि वो नहीं हुआ। उनका तो होना लेकिन मैं यहाँ पर एक बात कहना चाहता हूँ, शादाब भी तो है आपके पास, तो जाहिर है उसामा फिर कैसे होंगे, सवाल तो ये। दूसरी बात मैं ये कहना चाह रहा था भी नहीं दे रहे, अगर वो स्पिनिंग विकेट मतलब हुई, लो बाउंस की विकेट हुई, तो मैं समझता हूँ कि अम्माद वसीम वहाँ ज्यादा इफेक्टिव हो, क्योंकि वो अंदर ले जाते हैं और बॉल को पुश करते हैं, मारते हैं, स्किट करते हैं, तो वो एलबीडब्ल्यू और बोल्ड के लिए बहुत ज़्यादा चांसेस होंगे। तो क्रिकेट तो नसीम भाई सही इन्होंने मैंने कहा कि क्रिकेट वैसे अगर बेसिकली देखें तो एक साइंस है। क्रिकेट तो साइंस के उसूलों के मुताबिक ही खेली जाती है, चाहे वो शॉर्ट फॉर्मेट हो, वनडे हो या टेस्ट हो, क्रिकेट का पैटर्न एक ही रहता है, वो कभी चेंज नहीं होता। तो हम असल में ये एक्सपेक्ट करते हैं कि कोई भी एक प्लेयर आएगा, वो आएगा चौके छक्के मारेगा 2020 में और वो मैच जिता देगा। हर दफ़ा ऐसा नहीं होता, इसमें भी पार्टनरशिप तो लगानी ही पड़ती हैं, 30 रन 40 रन की। जब तक आपकी कॉम्बिनेशन नहीं होगी, जिस तरीके से अब मैं कहता हूँ कि इस्लामाबाद और मुल्तान की कॉम्बिनेशन है बहुत अच्छी है। अब लाहौर में जो हमने देखा वो कॉम्बिनेशन नज़र नहीं आई, उनका बॉलिंग अटैक अच्छा रहा तो वो उसमें कामयाब हो गए। लेकिन अभी मुझे नहीं दिख रहा कि मैं बिल्कुल मुझे भी लाहौर की टीम से अब एक्सपेक्टेशन, जब ये प्लेऑफ शुरू हो रहा था मैंने उस वक्त कही थी ये बात कि मुझे इनसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं लग रही, क्योंकि ये थोड़ा सा या तो ओवर कॉन्फिडेंट हो गए या फ्रेम ऑफ माइंड थोड़ा सा चेंज हो गया है। कुछ ना कुछ आपने अभी बड़ी जबरदस्त बात की थी कि पार्टियां वगैरह खत्म करें, जरा खेल पे ध्यान दें। प्रोफेशनलिज्म से भी मिल रहे हैं, ये प्रोफेशनलिज्म से हटके आईफोन्स प्लॉट्स ये ग्लैमराइज और उसकी तरफ चले गए। नसीम भाई एक चीज जो मैंने ऑब्जर्व की है जी इस साल कि पीएसएल का जो एक हाइप था लास्ट ईयर या उससे पहले, वो हाइप मुझे इस साल नजर नहीं आया। ये भी एक सवाल बड़ा जबरदस्त है। या तो मुझे ऐसा लग रहा है, दिस इज माय लाइक पर्सनल क्वेश्चन, वो हाइप नजर नहीं आई इस साल। पहले हर राउंड अबाउट और तमाम जो फुटपाथ होते थे सब पे उनके स्टैंसेस लगे होते थे, प्लेयर्स के बड़े बड़े पैनाफ्लेक्सेस, पूरे कराची सजा हुआ था। इसकी एक रबिया एक वजह मैं आपको बताऊं, अनसर्टेनिटी बहुत है, अनसर्टेनिटी बहुत है, एट द सेम टाइम फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं कंपनीज को। जो पहले बहुत ज्यादा स्पॉन्सर्स करने वाली कंपनियां हुआ करती थी, अब वो उस तरीके से स्पॉन्सरशिप के लिए आगे नहीं आई। आपने देखा होगा कि चाहे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड्स के वो ग्राउंड्स के जहाँ पर मैचेस खेले गए, वहाँ भी आपने देखा होगा होर्डिंग्स क्या थे, या टीमों के लगे हुए भी होर्डिंग्स आपने देखे होंगे। अब इस चैलेंज को ओवरकम करने के लिए
हम ऐसा क्या करें कि अगले साल हमें ये प्रॉब्लम ना आए। मैं एक ब्रेक ले रहा हूँ, ये आप ही से पूछूंगा, एक ब्रेक लेके आता हूँ, तो फिर हम इस पे बात करेंगे कि ये बिल्कुल कि अगले साल ये प्रॉब्लम्स ना आए। बिल्कुल, yes, भाई। हाइप हैज टू मेंटेन, बल्कि इट हैज टू ग्रो फर्दर रादर देन रिड्यूसिंग। रबिया, हम यही आपसे जानने की कोशिश करेंगे अभी कि ये किस तरीके से हम इस मार्केट को दोबारा से स्ट्रॉन्ग कर लें। लेकिन मैं एक चीज़ ज़रा आपको दिखाता हुआ जाऊँगा। प्रोडक्शन टीम आज मोहम्मद रिजवान जब बैटिंग करने के लिए आए थे तो ज़रा दिखाइएगा वो 2 तस्वीरें, ताकि मैं उन तस्वीरों पे अपने नाजरीन से ज़रा थोड़ी सी बात कर सकूं, उनको बता सकें कि अब तक ये देखें आप, ये जो लोगो दिखाई दे रहा है आपको मोहम्मद रिजवान के चेस्ट के ऊपर, ये कंपनी का लोगो है और ये कंपनीज बहुत ज़्यादा डिस्कस भी हुई हैं। लेकिन आज जब रिजवान बैटिंग के लिए आए थे तो आज वो स्टिकर लगा के आए थे इस लोगो पे। 10 मैच वो खेल चुके थे, ये स्टिकर लगा हुआ था। और उसके बाद अब जब वो आए तो ये आपकी स्क्रीन पर आ रहा है कि उन्होंने आज इसको कवर किया हुआ था। ये हमने देखा कि जो लीग हो रही है कतर में, वहाँ शाहिद खान आफरीदी ने भी जो है वो इस तरह की कंपनी का लोगो नहीं लगाया था। लेकिन रिजवान पिछले 10 मैच से लगा रहे थे। रिजवान की जितनी तस्वीरें बनी है मुल्तान सुल्तान्स की किट में बिफोर PSL, उन सब में वो लोगो मौजूद है। आराम देने की जब से बात हुई उसके बाद वो लोगों कहाँ चला गया। एक ब्रेक लेता हूँ, ब्रेक के बाद आता हूँ तो थोड़ी सी इस पर भी बात करते हैं कि क्या ये मुल्तान सुल्तान्स को नुकसान होगा या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को नुकसान होगा या रिजवान को नुकसान होगा। ब्रेक के बाद। बिन एहसान बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टैक्सरात, लेनोवो एंड DEA ग्रुप ऑफ कंपनीज प्रेजेंट्स ऑल आउट जीतेगा पाकिस्तान IHBL PSL सीजन 8 की ट्रांसमिशन में एक मरतबा फिर आपको वेलकम करते हैं। और आज वन साइडेड मुकाबले के बाद कलंदर्स को सुल्तान्स के खिलाफ शिकस्त का सामना करना पड़ा। सुल्तान्स तो पहुंच गए फाइनल में, लेकिन अब परसों खेलेंगे सेकंड एलिमिनेटर कलंदर्स और कल पहला एलिमिनेटर खेला जाएगा कि जहां पे बाबर आजम की पेशावर ज़ल्मी शादाब खान, हमारे करंट कैप्टन, इस्लामाबाद यूनाइटेड के मद्दे मुकाबिल होंगे। और अभी मुबारकबाद हो सकता है वहाँ पे दे देंगे, लेकिन अब तक तो कोई हमने ट्विटर पे मुबारकबाद देखी नहीं है कि उन्होंने किसी ने भी प्लेयर्स ने दी। हालांकि ये शैदी भाई और बाबर भाई और बॉबी भाई और रिजू भाई और ये बड़े भाई हैं, ये सारे के सारे जो है ना वो ज़बरदस्त किस्म के भाई हैं। नादरा, एक मैंने तस्वीर दिखाई थी 10 मैचों से। मैं एक बात कह रहा हूँ, ये कहीं रिजवान का कोई एक एहतजाज तो नहीं था? थोड़ा सा ज़ाहिर रिजवान आप रैंकिंग में भी हैं, परफॉर्म भी कहते हैं कि मैं कर रहा हूँ उनके हिसाब से, लेकिन कहीं कोई एहतजाज तो इस सूरत में नहीं था। नहीं, देखिए रिजवान की जब ये टी-शर्ट जब प्रिंट हुई थी, जो कि हमारे सोर्सेज बता रहे थे कि रिजवान ने उस वक्त भी मना किया था और बहुत ज्यादा मना किया था कि वो बिल्कुल तैयार नहीं थे पहनने के लिए। और क्योंकि आप बोलते हैं बहुत ही रिलीजियस माइंडेड है रिजवान, तो उन्होंने मना कर दिया था। लेकिन इनकी जो अपनी फ्रेंचाइज है उन्होंने इनको कन्विंस किया है बहुत ज्यादा। इस पर बड़ा आर्गूमेंट रहा है इन टीम में, मतलब इनके मैनेजमेंट में और रिजवान में। और उसके बाद फिर रिजवान एग्री करके गए और अभी रिजवान ने फिर दोबारा से यही बात उठाई। इस बात पे नहीं कि वो उनको बिठा दिया या वो, मैं नहीं समझती, क्योंकि रिजवान को जितना मैं अंडर 16 से जानती हूँ, रिजवान में वो वाली चीज नहीं है। कोई कमिटमेंट की थी कि मैं प्ले ऑफ में नहीं पहनूंगा, मैं 10 मैचों में पहनूंगा। भी टेप लगा लेते हैं, हाँ उस पे भी टेप लगा लेते हैं। कभी होता है, कभी माइंड में नहीं आता है, कभी आ जाता है। 10 मैच के बाद आया और जब आराम दिया गया जब आया। नहीं, ये तो खैर अब ये तो कंट्रोवर्सी वाली बात है कि कंट्रोवर्सी नहीं बना रहा हूँ मैं। रिजवान हमारा हीरो है, इंतहाई हम्बल और ग्रेट इंसान है, जबरदस्त ह्यूमन बीइंग है सर, अल्लाह वाला बच्चा है वो। हम खुदा ना खास्ता उसके अगेंस्ट नहीं। मेरा कहने का मकसद ये है, हमने खबर सुनी थी कि शुएब अख्तर ने भी वो लोगो लगा रन दिया था, मिसबाउलक ने भी लगा रन दिया था, शाहिद ने भी लगा रन दिया था, सिर्फ शाहिद आफरीदी ने कवर किया था। जी देखिए ये बड़ी शाहिद ने पहले दिन से किया था, ये बड़ी दिलेरी की बात है। और ये एक मैच में भी नहीं लगाया। मैं ये समझता हूँ कि ये बड़ा दिलेराना फैसला था और शाहिद आफरीदी जैसे माइंडसेट के लोग पाकिस्तान टीम में कम है, बट देर से आए। मगर रिजवान ने ये काम किया, जैसे नादर ने कहा कि रिजवान बहुत रिलीजियस टाइप के आदमी है, उन्होंने शुरू से रोका हुआ था, मना किया था। उनकी फ्रेंचाइज ने उनको एम्फसाइज किया तो उनको पहनना पड़ा। बट हो सकता है उनको अभी ख्याल आया हो तो उन्होंने आज टेप लगा लिया है। दिस इज वेरी गुड साइन। देखिए सबसे पहले जो किया था वो राशिद लतीफ ने किया था। मुझे अच्छी तरह याद है कि सबसे पहले राशिद लतीफ ने सर इस मामले को सलीम खालिक ने जितना उठाया ना, इतना बहुत कम लोगों ने उठाया। राशिद लतीफ ने तो अभी बात की है ना, उन्होंने पहले भी दबे लफ्जों में बात की, इस दफा थोड़ा सा ज्यादा थोड़ा खुल के की, लेकिन बड़ी स्टोरी मगर थोड़ा लेट हो गए, मगर हम लोग लेट हो गए।
इसलिए कि पहले ये मामला जो ना फ्रेंचाइज वर्सेस पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये पहले ही तय कर देना चाहिए था कि वेदर ये हमारे लिए सुटेबल है कि नहीं है, ये हमारा लोगो जो है सर सुटेबल नहीं, अभी रबिया ने जो बात की है, देखिए आपकी इकोनॉमी की इस वक्त सूरत हाल ये है, देखें आपको पीएसएल या तो आप कहते कि जी हमें इंटरनेशनल प्लेयर नहीं चाहिए, हम वैसे ही करा देंगे, आपके पास या तो गेम में इतनी ज्यादा सराहियत उनकी हो चुकी है कि अब रिप्लेस करना मुश्किल है, या कोई ना कोई ऐसी चीज है। लेकिन क्या रिजवान से क्या लगा आपको रजा भाई, 10 मैचों में नहीं हटाया उन्होंने, नादरा कह रही हैं कि ये तो खैर मैं वो पहले दिन से खिलाफ थे। हाँ, जब पहले दिन से खिलाफ थे तो 10 मैच क्यों पहना? वो ये बात आपकी सही है कि अगर ये इसमें असल में सोशल मीडिया पे भी बहुत सारे टिकट्स आए हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा रिलीजियस मामला भी बन गया था, तो जिसकी वजह से क्योंकि शाहिद आफरीदी ने वहाँ पर जाके जब ये लगाया, ज्यादा बहस नहीं करेंगे, ये बताएं आपको कुछ उनकी नाराजगी लगी इसमें? बॉडी लैंग्वेज से नाराजगी तो खैर इसको हम नहीं कह सकते, खफा थे, खफा गुस्से में नहीं कह सकते हम इसको, गुस्से में थे, हाँ वो तपे हुए थे, तो नहीं तपे हुए भी नहीं थे, गुस्से में भी नहीं थे नहीं, ऐसे कुछ भी लेकिन नहीं ये थे। ऐसा कुछ अच्छा, नहीं। ट्विटर पे जो रिजवान का एक ट्विटर हैंडल है वो रिजवान का नहीं है, पहले ही बता दूं कि वो रिजवान उसको यूज ही नहीं करते हैं, वो कोई और है जो कि उनके नाम से वो चला रहे हैं। रिजवान बहुत, मैं सादा रिजवान आदमी हूं, बिल्कुल मैं सोशल बताऊं, मीडिया पे नहीं है। रिजवान वो करेज वाला आदमी है कि अगर बाकी लोग उनको अगर अंदर से कोई तकलीफ भी है जिन्हें आराम दिया गया, अगर कोई इजहार करने की हिम्मत रखता है तो वो रिजवान ही है, ये मैं आपको बताऊं। रिजवान में इतना दिलगुर्दा मौजूद है। रबिया, ये जो अभी हम बात कर रहे थे कि हमें स्पॉन्सरशिप के सिलसिले में ज़ाहिर परेशानी है, तो अभी आप फाउंडेशन की एक बात कर रही थी जी। मैं ये क्योंकि देख रही थी कि इस साल जो हमें थोड़ा सा चैलेंजिंग टाइम्स आए हैं, बिकॉज इतने स्पॉन्सर्स नहीं आ पा रहे, मे बी मुल्क के हालात की वजह से, इकोनॉमी भी थोड़ी डाउन है, इसके लिए हमें थोड़ा सा पहले से प्रिपेयर होने की ज़रूरत है। अगर हम पीएसएल फाउंडेशन टाइप की कोई चीज़ बना लें जिसमें एक फंड हो जो ऐसे टाइम्स के लिए इस्तेमाल हो, जैसे आप बता रहे हैं कि आप टीवी शोज पे हाइप क्रिएट करने के लिए थोड़ा सा पीएसएल को हाइप क्रिएट उसमें करने तमाम के लिए, या जो चैलेंज आप जैसे ये कर रहे हैं, आपको चैलेंज फेस हो रहा है, तो वो उस किस्म के चैलेंजेस को फेस करने के लिए पहले से हमारे पास एक फंड हमारे पास हो और उसके लिए हम थोड़ा पहले से प्रिपेयर्ड हो। लास्ट मोमेंट के जो होता है कि अप्रूवल्स होते हैं, उसमें क्या क्या तरीकेकार हो सकते हैं रबिया? जैसे मिसाल के तौर पे तमाम फ्रेंचाइज जो 6 हैं वो भी मिल जाती है मेरे ख्याल से ना सिर्फ लोकल बल्कि ग्लोबली कैसे लाएंगे फंड? ग्लोबली कैसे आएगा? टर्की के कितने ब्रांड्स हैं? टर्की हमारा ऐसा मुल्क है जो हमें हमेशा से सपोर्ट करता आ रहा है और हम उन्हें सपोर्ट करता आ रहे हैं। उनके कुछ ऐसे ब्रांड्स यहाँ पे लाएं, उनको इनकरेज करें। इस तरह से मलेशिया हो गया, आगे जो भी लाइक हमारे नेबरिंग जो भी कंट्रीज हैं, उनके कोई ऐसे खास ब्रांड्स हो जो हमारे पास आ सकें और हमारे साथ मिल के बिल्कुल सही बात है। देखिए आईपीएल का जो सबसे बड़ा आईपीएल का तो उसी सूरत में आएंगे अगर उनका इंटरेस्ट होगा क्रिकेट में। अगर जैसे टर्की है, जो अभी बात की टर्की की बात की, तो आपको याद होगा इंडियन प्रीमियर लीग का सबसे बड़ा टाइटल स्पॉन्सर चाइना का है, हाँ, वीवो आईपीएल। वीवो वो तो चाइना से अगर आता है तो हम टर्की से क्यों नहीं ला सकते हैं? ये तो बात है लॉजिकल। ये बड़ा टेक्निकल बात की है। देखें ये बड़े वैलिड पॉइंट है आपका। अगर आप मार्केटिंग, आपके जो पीएसएल के जो या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के और पीएसएल के लोग मिलके इस पे अगर वर्कआउट करें तो ये एक बात आपकी बड़ी लॉजिकल है कि आप ये काम कर सकते हैं, उससे फंड रेज कर सकते हैं, बट विद द म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द पीएसएल वर्सेस पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। और जो इनके मार्केटिंग के जो लोग हैं ना, ये इसको बैठ कर इनका थिंक टैंक को सोचना चाहिए कि ये पाकिस्तान क्रिकेट के लिए एक बड़ी फायदे की बात है। और जिस तरह से हमारे पीएसएल के या अभी जो फ्रेंचाइज के लोग काफी फाइनेंशियली प्रॉब्लम में रहते हैं, और दूसरी एक जो वजह सपोर्ट मिलेगी तो आप यूथ को जो बेचारे पुअर हैं जी, उनके लिए बड़ा फंड रेज कर सकते हैं, अच्छा क्रिकेट खेल सकते हैं, हम उनको क्यों ना आगे लाएं? बिल्कुल सही बात है, सपोर्ट हो सकती है। ये आपका वैलिड पॉइंट है कि स्पॉन्सर्स यूथ के लिए क्यों बार-बार कहा जा रहा है कि यूथ को इनकरेज किया जाए? एसडीजी का सबसे पहला पॉइंट क्या है? जो गोल्स है हमारे 17, पावर्टी में जो लोग हैं जो बेचारे आना चाहते हैं क्रिकेट में बट उनके पास ऐसे जराए नहीं है, उनको इनकरेज किया जाए इस तरह की फाउंडेशंस बना के कि भाई वी आर देयर टू सपोर्ट यू, आप सिर्फ खेलें, आप सिर्फ सीखें। नहीं, ये अच्छा पॉइंट है, ये बहुत ही मेरे ख्याल सजेशन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को रबिया की जानिब से गई होगी। रबिया,
ये फाउंडेशन तो बिल्कुल सही इन्होंने कहा है, लेकिन अभी जैसे लाहौर कलंदर टैलेंट हंट करवाता है या कोयटा ग्लैडिएटर्स करवाता है या बीच में कराची किंग्स से, तो वो भी जो रॉ टैलेंट है उसको निकाल के ला रहे हैं, जो कि अभी पीएसएल के अंदर फ्रेंचाइज तो ला रहे हैं, लेकिन वो फाउंडेशन एक कंबाइंड एफर्ट हो नादरा, यस सबके पास अपने अपने जॉब डिस्क्रिप्शन हो। बच्चे हाँ इंटीरियर struggle साइड कर पे रहे जो भी हैं। डाउन भाई मैं काम नहीं कलंदर्स के है साथ उनके सिडनी पास। गया, देखिए मैंने वहाँ जाके भी उनका प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम की टीम गई। अगर आज हम हारिस को 154 की रफ्तार से गेंद करता हुआ देख रहे हैं ना, तो ये पाकिस्तान में डेवलप नहीं हुआ, ये ऑस्ट्रेलिया में डेवलप हुआ। उसकी बॉडी देखें आप, उसका तरीकेकार देखें, वो वरना तो इतना दुबला पतला था। उसका और ये एक्शन ट्रायल देने दुरुस्ती, खुद भी नहीं आए थे, सही। ये अपने दोस्त के साथ आए थे। उस ट्रायल के मौके पे गुजरावाला में मैं मौजूद था वहाँ पे, जिस दिन इन्होंने 90 माइल से गेंद की थी। सही। तो कहने का मकसद है कि ये इंटरनेशनली काम किया जा सकता है। भाई अब आ जाइए जरा कल के मैच पे, टाइम खत्म हो उसमें गया। 1 मिनट के मैं कहना एक मिनट तो नहीं, थोड़ा जल्दी मैं एक जल्दी। बात कहना, देखें जिस तरह से एमसीबी कोर्ट्स ने काम किया था ना, इस तरह से ये जिस तरह से बता रही है, ये फाउंडेशन वगैरह मिलकर काम कर सकते हैं। देखें एमसीबी कोर्ट्स लड़कों को बहुत नॉमिनल सैलरी दिया करता था, मगर आज उसके 10 लड़के पाकिस्तान खेल रहे हैं। तो ये इस तरह सर से असल में बच्चों के लिए तो 10 वो है। इस वक्त मामला हमारी इकॉनमी है। हम बात ये कर रहे हैं कि पाकिस्तान सुपर लीग आइंदा साल बहुत दुश्वारी का शिकार हो जाएगी, जो सच्चाई है। जाहिर है, हम बच्चों को तो डेवलप कर ही रहे हैं, कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं, पैसा कहाँ से लाएं? पैसा ये सारा एक इंडिया question mark। इंडियन क्रिकेट बोर्ड के पास होता वन है। मोर पॉइंट जी। एकेडमिया एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर है Sure। किसी भी मुल्क का। Sure। हमारा एकेडमिया पीएसएल के साथ कैसे एफिलिएट कर रहा है? मैं कभी यहाँ पे किसी यूनिवर्सिटी का नाम नहीं देखती। व्हाई? यूथ are representing any university in Pakistan. We have so many universities in Pakistan. मैं कभी भी एकेडमिया को पीएसएल के साथ नहीं देखती। ये वैसे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है Why? कि कराची यूनिवर्सिटी विद कराची किंग्स, अगर Exactly। ऐसा कोई पार्टनर हो तो कराची किंग्स का क्राउड भी आता है, सपोर्ट करने के लिए आता है, यूथ की इन्वॉल्वमेंट हो जाती है। बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी कोयटा के साथ जुड़ जाए, इस बाकी लोगों से तो यहाँ पे आईबी है, लम्स है, सीबीएम है, इतने इदारे हैं, उनके KU बच्चों को है। 5-10 बच्चे हर जगह से सेलेक्टेड हो क्रिकेट के लिए, और वो अपनी यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट करें एज अ ब्रांड। मैंने एकेडमिया को नहीं देखा कभी। नहीं ये वाकई में स्कूल क्रिकेट कभी होती थी, बड़ी ज़बरदस्त होती थी। कॉलेज क्रिकेट ख़त्म हो गई है। अभी ज़रा मैं थोड़ा कल के मैच पे बात कर लो रबिया, इकॉनमी पे हम आगे भी बात करेंगे। जी जनाब अली, कल का मैच बाबर आजम वर्सेस शादाब खान, अभी तो मैं इस मैच की बात कर रहा हूँ कि पेशावर ज़ल्मी वर्सेस इस्लामाबाद यूनाइटेड। जी जहाँ तक कि हमारी 10 सेकंड हुआ कि यूनिवर्सिटी की बात हुई, तो लाहौर के अंदर ने ये चीज़ स्टार्ट करी है। अपने पीएसएल से पहले उन्होंने यूनिवर्सिटी के साथ अपना मैच रखा, तो आहिस्ता आहिस्ता डेवलपमेंट हो रही है। जहाँ तक उन्होंने लम्स में अपना सेंटर बनाया है। एग्जैक्टली, और उन्होंने पहले मैच भी खेला है। और जहाँ तक कि आप लोग व्यू की बात करें, तो हालांकि आप देखें इंडिया चाइना की अब तक बांधी बन रही है, दे आर स्टिल अगेंस्ट ईच अदर, एक दूसरे से उनके लेकिन chaos- sponsor उनका है। chaos चल रहे हैं, स्पॉन्सर आ रहे हैं, तो व्हाई नॉट अस? हम जब चाइना के क्योंकि वो ऐसी क्या चीज़ दे रहे हैं, दैट इज इम्पोर्टेंट, जो वो उसको हमारे हमें लिए सोचना अच्छी friendship चाहिए। है, तो हम उसको क्यों नहीं यूटिलाइज करें? जहाँ तक कि मैच Marketing। कल के मैच की बात हुई, तो बहुत मैं समझता हूँ आज की तरह मेरी जितनी देख रहा हूँ कि वन साइडेड नहीं होगा, एक अच्छा हमें मैच देखने को मिलेगा। कल मैं आजम खान को देख रहा हूँ कि वो मैच फिनिश कर, अगर इस्लामाबाद सेकंड इनिंग खेलती है तो मैं देख रहा हूँ कि आजम खान कल मैच फिनिश करेंगे। व्हाट अबाउट साइम अय्यूब, साइम अय्यूब, हारिस खान, मोहम्मद हारिस? तो साइम को बैटिंग करते हुए देखना चाहते हैं, लेकिन मैच बहुत अच्छा होगा पेशावर से। पेशावर ज़ल्मी, आपकी पेशावर ज़ल्मी है? जी जी नादरा, बिल्कुल, मैं पेशावर ज़ल्मी को देख रही हूँ कि वो क्वालिफाई करेंगे आगे। वजह क्या है? देखिए उनके पास बैटिंग लाइनअप उनका बड़ा स्ट्रांग है। बाबर और आजम उससे मैं आप बाबर इसलिए आजम कह रही को हैं। आप अगर उनको साइड पे कर दें, बाबर आजम को थोड़ी देर नहीं करते हम उनको डिस्कस, तो उनके पास हारिस हैं, उनके पास साइम है, उनके पास काफ़ी एक अच्छी बॉलिंग साइड भी अच्छी है। अगर तो वहाब रियाज नो बॉल्स ना कराएं तो फिर तो बहुत ज़बरदस्त लीथल बॉलिंग अटैक है उनके पास। उनके पास बैटिंग भी मिडिल ऑर्डर हर लिहाज से बड़ी कॉन्फिडेंट है, और इस्लामाबाद भी पीछे नहीं है। लेकिन अब ये देखना होगा कि आया कल फुल्ली फिट हैं आजम खान खेलने के लिए, और सिर्फ आजम खान पे रिलाई क्यों किया जाए या फ़हीम अशरफ पे क्यों किया जाए? बाकी भी तो हैं, सब टॉप अपना ऑर्डर हिस्सा उस जोड़ें। तरीके से परफॉर्म नहीं करे, लेकिन जिस तरीके से आज शाहीन शाह अफरीदी ने मिस्टेक की थी, हम शादाब को भी देखते हैं, वो भी अपने बैटिंग ऑर्डर को सेटल नहीं होने दे रहे, वो भी बहुत ओवर कॉन्फिडेंट लग रहे हैं, क्योंकि कभी खुद 4 नंबर पे आ जाते हैं, कभी फ़हीम अशरफ को 4 नंबर पे भेज देते हैं। अब तक वो भी सेट नहीं कर पाए अनवर भाई। देखो फ़हीम अशरफ को भेजना तो एक बात बनती है कि ही इज बॉलिंग और बैटिंग Batter भी है, हाँ। शाहीन शाह अफरीदी और It's too शादाब, early। ठीक है, शादाब भी पिंच हिटर तो हैं, बट ही इज नॉट अ रिकॉग्नाइज्ड बैट्समैन। वो इस तरह से इस सिचुएशन में बहुत कम एंड रेयर परफॉर्मेंस देते हैं, जहाँ 2-3-4 ओवर बच जाते हैं, उसके लिए वो आइडियल क्रिकेटर हैं। मैं ये समझता हूँ कि शाहीन अफरीदी को
और स्पेशली शादाब को उस जगह पर यूटिलाइज किया जाए जहां उनकी यूटिलिटी है, रादर देन कि आप उनको टॉप ऑर्डर पे भेज दें। पिच का बिहेवियर आपने आज देखा, किसी लड़के को आपने देखा कि किस तरह आजादाना कोई शॉट खेल सका, बिकॉज जिसकी बेसिक वीक होगी वो आपको सर जरूरी नहीं है कल इसी तरीके की पिच हो, नहीं, कल हो सकता मेरा है कि अपना बिल्कुल ख्याल है कि फ्लैट पिच हो। हमने यहाँ पे 200 पे 200 भी बनते हुए देखे, हाँ, you never ऐसा know। नहीं है लाहौर लेकिन में। कल हालात का भी कुछ पता नहीं, क्योंकि कल That सुबह is 10 important। बजे के बाद सूरत हाल के बाद पता चलेगा कि आया वहां पर कल का जो भाई इस qualifier वक्त है वो इस चीज होगा को किस बहुत तरह अच्छे अंदाज से ये हैंडल बहुत- करने की जरूरत दिखाई देती है, क्योंकि पड़ोसी मुल्क में जिस तरीके की खबरें चल रही हैं आप देखें, ऑलरेडी हमारा उनके साथ एक मामला चल रहा है कि एशिया कप में वो आएंगे या नहीं आएंगे, यही एक फड्डा चला हुआ है। लेकिन अगर इस तरीके की खबरें जो जाएंगी लाहौर से मजीद, तो कोई तकवीयत नहीं देंगे। सिर्फ इंडियन मीडिया को देखें आज सारा दिन, मेरे ख्याल है इतना जमान पार्क में नहीं हो रहा था जितनी वो खबरें चला रहे थे। तो कहीं ना कहीं शायद बहुत एहतियात की ज़रूरत है। हमें जो चीज़ करनी है वो तो करनी है, लेकिन एहतियात की बहुत ज़रूरत दिखाई देती है। जी, कल की मैच में कौन सी टीम आपको लग रही है, पेशावर ज़ल्मी या इस्लामाबाद यूनाइटेड? कल के मैच में तो खैर दोनों कप्तानों की बॉडी लैंग्वेज पहले तो मैं ये कह रहा हूँ कि वो बताएगी, क्योंकि शादाब की बॉडी लैंग्वेज मैं समझता हूँ कि बहुत सुपर होगी। अटैक करेंगे, वो जाहिर है वो अटैक पे जाएंगे, वो बिल्कुल अटैकिंग पे जाएंगे और उनका मोरल बहुत हाई हुआ है। और बाबर की बॉडी लैंग्वेज, बाबर को बड़ा चैलेंज होगा कि ये मैच नहीं हारना है मैंने। बाबर की बॉडी लैंग्वेज देख के फिर इंशाल्लाह हम उसमें बात करें। लेकिन इस्लामाबाद की जो टीम की कॉम्बिनेशन है ना वो बहुत अच्छी है। मैं समझता हूँ कि इस्लामाबाद जीतेगी। और मे भी कि वो लेकिन मैं समझती हूँ पेशावर के जैसे लिए, जैसे अटैकिंग नादरा तो ने कहा है होंगे। कि वो पेशावर को उन्होंने फेवरेट कहा, लेकिन मैं समझता हूँ कि क्रिकेट की जो बेसिक है ना उसके मुताबिक इस्लामाबाद मेरे हिसाब से विन करेगी, क्योंकि देखिए, मैं- इसमें बॉडी लैंग्वेज का भी फर्क होगा। अटैकिंग होंगे कि उनको कैप्टनसी बिल्कुल, मिल गई है तो बिल्कुल। वो अटैकिंग होंगे, तो क्या बाबर नहीं चाहेंगे कि वो अपनी जो जौहर हैं छुपे हुए वो भी दिखाएं? छुपे हुए भाई नहीं, आपने आजकल तो मुझे ज्यादा गलत छुप गए गलत बिठा ना, दिया और छुपाए हुए जो है। मैं आपकी इस बात से हमेशा देखिए, इख्तिलाफ जब करूंगी। बाबर- देखिए कैप्टनसी में वो इमेच्योर है, उसको सीखने का टाइम चाहिए। बाबर लेकिन वर्ल्ड क्लास है, बाबर का इसमें तो कोई मुकाबला शुबा नहीं है, इसमें कोई नहीं, मुकाबला नहीं मैं बाबर। कह रहा हूँ कि वो जो आप उसके टैलेंट को छुपाया गया है, छुपाया अब हम ललकार रहे हैं ना कि भाई कल आए, आप कुछ करके कैप्टनसी में दिखाएं, जबरदस्त बहुत कर दें। जरूरी। मैंने कहा ना कल पता चलेगा उसकी बॉडी लैंग्वेज से। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो टीम अनाउंस की है ना, इससे जो आपस में जो सर, लोगों में दोस्ताना था ना, बहादुरी वो ऐसा दिखाई लगता है है। कि लेफ्ट की तरफ चला गया। सर बहादुरी दिखाई है। देखिए बहुत सारे लोग फॉर्मर क्रिकेटर्स ये बात कर रहे हैं, लेकिन वही लोग ये बात करते थे कि इनको स्ट्राइक रेट अपना बेहतर करना चाहिए। अब वो बात कर रहे हैं कि कोई टीम में कोई हलचल ना मच जाए, कोई प्रॉब्लम ना हो जाए, कोई क्रिएट ना हो जाए। फिर या तो अगर वो बात कर रही थी तो उसका मौका ही नहीं मिलता अगर आराम नहीं दिया जाता। ये तो वो तमाम क्रिकेटर्स भी बहुत अच्छी तरह जानते हैं। ना साइम अयूब को ओपन करने का मौका मिलता, ना हारिस को मौका मिलता, ऐसा मौका मिलता ही नहीं। हम तो फखर को चाहते हैं, लेकिन वो अनफिट थे तो या उनके घुटने की प्रॉब्लम है वो नहीं गए, लेकिन हम तो ही चाहते थे। आप बताइए रबिया, कल बाबर आजम की पेशावर ज़ल्मी या फिर इस्लामाबाद यूनाइटेड शादाब खान की? इस्लामाबाद यूनाइटेड, आई एम मोर फॉर देम। अच्छा, जैसे कि उन्होंने भी कहा कि उनकी टीम बहुत स्ट्रांग है और आई थिंक दे विल डू वंडर्स। बैटिंग उनकी स्ट्रांग है थोड़ा सा काफी। उस पे है बट आई एम श्योर दे विल कवर अप। हाँ, उनकी बैटिंग जो है वो थोड़ी सी ज़्यादा स्ट्रांग दिखाई देती है। लेकिन बैटिंग वैसे मेरे ख्याल में अगर बॉलिंग दोनों टीमों की आप उठा के देखेंगी तो बॉलिंग में जो है वो सूरत हाल थोड़ी सी मुख्तलिफ दिखाई देती है, लेकिन बैटिंग में सूरत हाल थोड़ी सी मुख्तलिफ दिखाई देती है। दोनों टीमों की बैटिंग जो है वो खासी इंपॉर्टेंट और बहुत तगड़ी दिखाई दे रही है। तो फिर रबिया साहिबा बहुत बहुत शुक्रिया। रबिया उमर हसन Thank you so साहिबा much आप for तशरीफ giving me लाएं, the बहुत बहुत शुक्रिया। opportunity थैंक यू वेरी मच। साद आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नादरा साहिबा आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। अनवार भाई एंड रजा भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। मेरी तरफ से पूछिएगा, उनकी तबीयत खराब है, अल्लाह ताला उनको आप बहन कोई दुआ कर दें अपने भाई के लिए। नहीं, वो ये कैमरा है आपका, ये देख के इंशाल्लाह ताला शोएब भाई आएंगे और शोएब भाई की तबीयत आज सही नहीं है, 3 दिन से खराब थी। आप सब भी दुआ करें। इंशाल्लाह। तो फिर यहाँ से आपसे इजाजत लेने का वक्त है। हमारे शो की जान शुएब हबीब भाई जल्दी से फिट हो जाएं और आप वापस आए। तो फिर यहाँ नसीम राजपूत अपनी पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ चाहता है इजाजत। जिंदगी रही तो फिर कल रात को 10 बजे आपसे फिर मुलाकात हो रही है। टिल देन अल्लाह निगहबान।